मोदी का ब्राजीलिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। भारत वंशियों का भी पीएम ने किया अभिवादन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा के किए जा रहे हैं व्यापक प्रबंध। शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज। छत्तीसगढ़ के 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और रांची में जारी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी में झारखंड ने आंध्र प्रदेश को 4-0 से हराया। मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने भी दर्ज की जीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ब्राजील यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद आज ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंची। यहां पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे यादगार स्वागत बताया और प्रवासियों की अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रशंसा की। स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्राजील के पारंपरिक सांबा रेगे के प्रदर्शन ने पीएम के स्वागत को संगीतमय बना दिया। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील में हैं। इसके बाद वो अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर होटल के बाहर जमा हुए थे। होटल में आचार्य जोनास मसेट्टी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। पीएम मोदी ने यहाँ होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। उन्होंने कलाकारों की सराहना की और उनके प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत को यादगार बताया और कहा कि इनके स्वागत ने एक बार फिर दर्शाया है कि हमारा प्रवासी समुदाय कितना भावुक है और अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। भारतवंशियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो दौरे को बहुत ही सफल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श हुआ।
और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्री शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए कल शाम रांची पहुंचेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कल रांची पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के करीब 68 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में कल कोडरमा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कोडरमा समाहरणालय सभागार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह स्थानीय सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्य में अच्छी स्थिति नहीं है। योजनाओं के बारे में अगर सही बताएं तो झारखंड राज्य के अंदर बहुत ही खराब स्थिति में है। हम चाहे एक तो काम की क्वालिटी भी सही नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति और नल जल योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में भी झारखंड सरकार राजनीति कर रही है। नल जल वाले योजना के बारे में आपको हम बता रहे थे, तो ये नीचे से दूसरे पायदान पे है, यानी कि बहुत बड़े रूप से धांधली हुई है और सरकार गंभीर नहीं है। भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उस पैसे का सही ढंग से उपयोग राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से काफी अनियमितताएं योजनाओं की हुई है। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे जल जीवन मिशन के तहत जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हर लोगों को शुद्ध पेयजल हम पहुंचाएं, तो वो योजना भी भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गई। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के घर ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ईडी या अन्य जांच एजेंसियां जहां भी हाथ डालती हैं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के घालमेल का खुलासा होता है। जिस तरह से झारखंड पर लगातार जांच जब होती रही, तो जहां भी चाहे वो ईडी की टीम हो या अन्य जांच एजेंसी हो, अभी आप देख ही रहे होंगे झारखंड सरकार की ही जो जांच एसीबी है, तो जहां भी जाती है, जहां पर भी उंगली डालती है, वहीं दलदल मतलब भ्रष्टाचार का दलदल है। दिशा की बैठक में मुख्य रूप से बरही विधायक मनोज कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत जिले के तमाम अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखकर सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। इससे पहले जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री दास से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन लागू कर कई अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के बावजूद फेल घोषित कर दिया गया है, जो नियुक्ति नियमावली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। झामुमो ने भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप पर पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि पिता के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही दिल्ली में हैं, लेकिन राज्य में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी उनकी नजर है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेवजह जनता को गुमराह करने में लगी है। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 4 जुलाई को प्रकाशित बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। वहीं इस रिजल्ट के आधार पर 7 जुलाई को निर्धारित प्रथम चक्र का ऑनलाइन साक्षात्कार भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 50,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। 81 वर्षीय दिशोम गुरु दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर गहन निगरानी रख रही है। उनकी हालत अब स्थिर है और धीरे धीरे बेहतर हो रही है। चिकित्सकों की सतर्कता और उपचार के कारण उनकी स्थिति में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। उनसे कुशल क्षेम जानने के लिए नेताओं का तांता लगा है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने कल होटवार जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में रह रहे वृद्ध और विधवा महिलाओं से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में आयोग की सदस्य ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने वाला आयोग खुद ही ठप है। ऐसे में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला आयोग, बाल आयोग, जनजातीय आयोग के गठन को लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के महेश सोनी चौक के समीप से 1 जुलाई को अपहृत 1.5 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि इस सिलसिले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे को बेचने के लिए अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। 6 तारीख को हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था मीतू देवी के द्वारा कि 1 तारीख से इनका एक 1.5 साल का पुत्र जिसको कि अगवा कर लिया गया है, बेचने के संदेह पर इन्होंने एक आवेदन दिया था। अवलोकन किया गया एवं सीसीटीवी फुटेज का आकलन किया गया तो पता चला कि सुदीप कुमार एवं सीमा शर्मा ने ये बच्चा अगवा किया है और उसी के तहत जब उनसे पूछताछ की गई तब पता चला कि ये लोग सरिया बगोदर में अपने एक रिलेटिव के द्वारा चलकुसा में चिंता देवी को ये बच्चा बेचे हैं। जिसके बाद दोनों जगह पे तुरंत छापामारी करते हुए ये बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। पूर्व विधायक जानकी यादव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। वहीं गिरिडीह के नरेश वर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। जानकी यादव झामुमो और नरेश वर्मा कांग्रेस से जुड़े हैं। SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बात करेंगे शराब घोटाला मामले की। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में ACB की टीम ने ओम साई कंपनी के डायरेक्टर अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इससे पहले ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए बीते 2 जुलाई को प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ACB अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों और आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इसका लाभ पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को भी मिला है। योजना का लाभ लेकर पक्के मकान में निवास कर रहे लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। एक रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र हो या फिर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र, कच्चे मकान और बेघर लोगों की समस्याएं पहले आम हुआ करती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया है। लाभुक कतासी खलखो ने कहा कि पहले उनका परिवार टूटे फूटे खपरैल के मकान में गुजारा करता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने के बाद कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब फायदा मिला, पहले खपरा घर था, अभी तो घर बन गया तो अच्छा रहते हैं। पहले भैया घर में थे, छोटे छोटा बाल बच्चा था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके अजय खलखो ने कहा कि पहले खपरैल मकान होने की वजह से बारिश के दिनों में काफी परेशानियां होती थीं, लेकिन योजना के तहत पक्का मकान बनने से सभी समस्याओं का निदान हो गया है। मेरा घर बहुत तरह का टूटा फूटा था, कपड़ा पोस घर था जिससे पानी गिर रहा था मेरे घर में। अभी मेरे को PM आवास मिलने की वजह से मैं आराम से रह रहा हूँ और काफ़ी तकलीफ के बाद मेरे को घर अच्छा मिला है। अभी मेरे को अभी बहुत ही आराम है क्योंकि छत घर मिल गया है, इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं वार्ड सदस्य लक्ष्मी कच्छप ने कहा कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 400 से 500 मकानों का निर्माण हुआ है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर अब तक 400-450 PM आवास बन चुका है और बनने से पहले मेरे वार्ड में बहुत ही स्थिति ख़राब थी। जैसे बरसात का मौसम आता था तो जैसे खपरा का घर था, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होता था। और जैसे अभी बन गया है और बन गया उसके बाद में बहुत ही राहत मिला, लोगों को खुशी मिला। पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर और निर्धन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इससे न केवल कई लोगों को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, बल्कि उनके जीवन में बड़े बदलाव भी आए हैं। DD न्यूज़ के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की विध्वंसक गतिविधियों की गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस, सरायकेला खरसावां पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने टोकलो थाना क्षेत्र के कोटसोना और लांजी के जंगली पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 16 शक्तिशाली आईईडी बम बरामद किए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इधर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने खूंटी से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सदस्यों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी खूंटी थाना के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और खूंटी बाजार टाड़ पहुँचे तो 3 संदिग्ध लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अपराधकर्मी जो है वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस 2 बरामद हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर बेलगड़िया में डीएमएफटी, पीएमयू और जेआरडीए के संयुक्त तत्वाधान में बैठक हुई। बैठक में लोगों को स्वरोजगार के तहत मत्स्य पालन और मशरूम कल्टीवेशन की जानकारी दी गई। टीम लीडर शैलेश तिवारी ने बताया कि यहां 2 तालाबों का जीर्णोद्धार का आरएस सिस्टम लगाया जाएगा। उत्पाद रखने के लिए स्टोर रूम, बिक्री करने के लिए वेंडिंग जोन और मछली पालन के लिए हेचरी बनेगा। वहीं परिवहन के लिए 2 वाहन भी मुहैया कराए जाएंगे। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ कोयला मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हिटलर सिंह और माइनिंग प्रबंधक सचिन मालपा ने झरिया मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक में योजना संबंधी कामों को समय पर पूरा करने का निर्णय लिया गया। मौके पर उपायुक्त ने बेलगड़िया, कर्माटांड़ और कुसुम विहार में एक टीओपी का निर्माण करने और बेलगड़िया में इलेक्ट्रिक रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक बस चलाए जाने का निर्णय लिया। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने चास नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजल आपूर्ति योजना अमृत 2.0 के प्रगति कार्य की समीक्षा की। योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि काम में सुस्ती स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित एजेंसी को समस्याओं का समाधान कर समय पर योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इस दौरान नगर निगम प्रशासन को गरगा नदी को स्वच्छ रखने का भी निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने नोडल पदाधिकारियों को स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना का प्रशिक्षण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही एलडीएम को बैंकों में भैया दीदी काउंटर खुलवाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इस दौरान अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया। बोकारो के नावाडे स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के शामिल होने की संभावना है। इसी को लेकर उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को तय समय पर सभी काम पूरा करने और विधि व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर जिले के मनिका, बरवाडीह, गारू समेत कई प्रखंडों के कई पंचायतों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से लोगों को कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और ऑन द स्पॉट योजना संबंधी समस्याओं के समाधान भी किए जा रहे हैं।
लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की और शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और बच्चों के संपूर्ण विकास की दिशा में ठोस कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को पीएम पोषण योजना के तहत 100% मध्याह्न भोजन सुनिश्चित कराने और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को प्रति माह कम से कम 15 स्कूलों को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने की सुविधा दी गई है। ये एजेंट संबंधित बूथ स्तर अधिकारियों के साथ समन्वय में कार्य करेंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन आदि में सहयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज कई दिनों के बाद एक साथ बारिश और धूप भी दिखी। कई दिनों से जारी बारिश के बाद आज धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि धूप और बारिश की आंख मिचौली भी जारी है। इधर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची समेत राज्य के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में जारी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के 5वें दिन कई मुकाबले हुए। इस दौरान मेजबान झारखंड ने आंध्र प्रदेश को 4-0 से हराया। अन्य मैचों में मणिपुर हॉकी ने उत्तराखंड को, मिजोरम ने बिहार को, मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को और ओडिशा ने पंजाब को पराजित किया। तमिलनाडु और बंगाल का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर छूटा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने एलेक्स डिमिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर के प्रतिद्वंदी ग्रिगोर दिमित्रो 2 सेट से आगे चल रहे थे, लेकिन वो चोट के चलते मैच से रिटायर हो गए। इगा श्वांतेक ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 8वीं वरीयता प्राप्त इगा ने डेनमार्क की टॉसन को 6-4, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्विट्जरलैंड की बालिंडा बेंसिक ने पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बालिंडा ने राउंड ऑफ 16 में रूस की एकाट्रीना को 7-6, 6-4 से मात दी। अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजेल डी मारिया रिजोरियो सेंट्रल क्लब में शामिल हो गए हैं। डी मारिया ने हाल ही में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास लिया था। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ धाम के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। इसी दौरान जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। पहली बार आना हुआ है और पहली बार मैं ये तभी आरती के लिए आया हूँ। हाँ, ये जैसे हमारी सुरक्षित जो संस्कृति है उसको संरक्षण का बढ़ावा अच्छा है। और जैसे कि गंगा आरती देखते हैं हम लोग, हरिद्वार में होती है, ऋषिकेश में होती है, अयोध्या में होती है, उज्जैन में होती है, नासिक में होती है। वैसे ये भी इनका एक अच्छा बढ़ावा है हमारी संस्कृति को संरक्षण के लिए। आगे आने वाले समय में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य में वो भी जान पाएंगे कैसे होता है, क्या सिस्टम है। बहुत अच्छा हुआ है हमारे कल्चर के लिए। एक्चुअली हम हरिद्वार देखिए, काशी में होती है, ऋषिकेश में होती है और अच्छा है हमारा कल्चर और आगे जा रहा है। हम तो यही आशा करते हैं कि और आगे आए, लोगों को पता चले इस चीज के बारे में भी, लोग जागरूक हों इस चीज को लेके और आशा करते हैं और ज्यादा लोग आए, दर्शन करें। एक्चुअली लोगों में बहुत डर बैठ गया था अभी आतंकवाद को लेके, लेकिन उस चीज को आगे बढ़ावा मिले और लोग आए, उसको हम चाहते हैं आगे ले जाया जाए कल्चर को और भारतीय संस्कृति भी आगे निखर के आए। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आज अंतिम दिन है। भगवान जगन्नाथ आज बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मुख्य मंदिर में लौटेंगे।
भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर में लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ की वापसी की रस्में नीलाद्री बीजे कहलाती हैं। नीलाद्री बीजे की रस्म संध्या धूप के साथ शुरू होगी। इस रस्म के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हर कोई यहाँ आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। भारतवंशियों का भी पीएम ने किया अभिवादन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा के किए जा रहे हैं व्यापक प्रबंध। शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज। छत्तीसगढ़ के 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अब तक इस मामले में 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और रांची में जारी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी में झारखंड ने आंध्र प्रदेश को 4-0 से हराया। मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने भी दर्ज की जीत।